हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम जो पढ़ रहे थे वो बीपीसी पढ़ रहे थे, लेकिन ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो अगर अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आता है बीपीसी पेयरिंग। इससे पहले जो था वो हम लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब बीपीसी में हमारे एक और दो पॉइंट लगभग बच रहे हैं। एक बीपीसी पेयरिंग है, एक बीपीसी एंड पॉइंट है। अगर और कुछ मुझे क्या कॉस्ट होती है और क्या चार्जेस इसके होते हैं, इन सब पे बनाना हुआ तो एक वीडियो मैं और बना दूंगा। उसके बाद ये लगभग बीपीसी आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने इसीलिए सारी चीज़ों को थ्योरी के साथ साथ बहुत अच्छे से लैब में भी समझा दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम बात करते हैं कि बीपीसी पेयरिंग और बीपीसी पेयरिंग क्यों आया मार्केट में, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, और मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि आप कुछ भी पढ़ने जाओ तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि इसको लाना क्यों पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। तो अगर मैं बीपीसी पेयरिंग की बात करूं तो आप देखोगे कि आज से पहले, मतलब अगर आप बीपीसी पेयरिंग का यूज़ नहीं कर रहे हो तो इससे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक इंस्टांस से दूसरे इंस्टांस पे डाटा भेजना है तो आप कैसे भेजोगे उसको। आपके वो सेम बीपीसी में ना हो, सेम बीपीसी में होता तब तो आप प्राइवेट आईपी के थ्रू भेज लेते हो, लेकिन अगर मान लो आपके सेम बीपीसी में नहीं है तो कैसे आप भेजोगे। तो अभी तक जो हमारे पास था ऑप्शन था कि हम इंटरनेट के थ्रू भेजते थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही हम इंटरनेट पे जाते हैं हमारे साथ बहुत सारे इशू आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला इशू होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में अगर आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे के थ्रू भेज रहे हैं तो उसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप बात करो तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो ये मानती हैं कि जो भी डाटा हमने इंटरनेट पे भेजा वो रिस्क उस पर अपने आप आ गया, क्योंकि हैकर बहुत एडवांस हो चुके हैं और कुछ ना कुछ करके वो उसको आपका जो डाटा है उसको लीक कर देंगे मान लीजिए, या उसका जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ डाटा, ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सारी कंपनियां अवॉइड करती हैं कि हम इंटरनेट पे ना जाएं। अब अगर आप इंटरनेट पे नहीं जाते हो, हमने पहले बताया कि इंटरनेट के थ्रू आप डाटा भेज सकते हो, लेकिन आप इंटरनेट पे नहीं जाते हो, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है कि आपका खुद का प्राइवेट नेटवर्क हो। अब मान लीजिए अगर सेम ऑफिस में है, सेम रीजन मतलब सेम एरिया में है, तो आप मान लो कि चलिए ठीक है, आप केबल डाल के और हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका एक ऑफिस इंडिया में है और एक ऑफिस आपका यूएस में है, तो इतनी लंबी केबल और इतने कॉस्ट आप नहीं मैनेज कर सकते हो कि आपको अपना डाटा प्राइवेटली भेजना हो। तो उसी के लिए AWS ने बीपीसी पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब बीपीसी पेयरिंग एक तरह से आप ये समझो कि आपका जो डाटा है वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्राइवेटली ट्रांसफ़र हो रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद दूसरा जो होता है कि डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है। जब भी आपका प्राइवेट नेटवर्क होगा तो उसमें डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होगा इंटरनेट के रिस्पेक्ट में। इंटरनेट में आपकी स्पीड और आपका सारा कनेक्शन उस सब पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो दूसरा ये हो गया कि आपका डाटा फास्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी वजह से इसी को सॉल्व करने के लिए कि आपको खुद का प्राइवेट नेटवर्क ना बनाना पड़े, AWS ने कहा कि ठीक है, अगर आपका सेम रीजन में बीपीसी है या AWS के डिफरेंट रीजन में बीपीसी है या AWS के डिफरेंट कोई दूसरा अकाउंट है उसकी बीपीसी है, तो उसके साथ आप पेयरिंग के थ्रू आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसी का नाम है बीपीसी पेयरिंग। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि पेयरिंग मतलब पेयर बनाना, कि एक बीपीसी से दूसरे बीपीसी को कनेक्ट करना। तो बीपीसी पेयरिंग में देखिए 3 कंडीशन होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको होता है कि सेम रीजन में आपके 2 बीपीसी बने हैं, जैसे मान लीजिए आप मुंबई रीजन में काम कर रहे हो और मुंबई रीजन में ही आपके 2 बीपीसी बने हुए हैं, तो आप उनको बीपीसी पेयरिंग के थ्रू उनमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके 2 डिफरेंट रीजन हैं, 2 डिफरेंट रीजन हो गए, जैसे मान लीजिए एक आप मुंबई में कर रहे हैं, एक आप सिडनी में कर रहे हैं, तो इनमें डाटा ट्रांसफ़र करना होगा तो वो होगा कि डिफरेंट बीपीसी रीजन में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा। या मान लीजिए डिफरेंट अकाउंट में, जैसे मान लीजिए एक आपका अकाउंट है या एक आपकी और कंपनी का अकाउंट है जो मान लीजिए यूएस में है, तो उसमें आपको भेजना है तो वो आपको डिफरेंट अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा। आपके जैसे मान लीजिए फ्रेंड का है या आपकी कंपनी का है, तो इस तरह से ये 3 कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहले हम बीपीसी पेयरिंग के कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं कि बीपीसी पेयरिंग होता कैसे, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। उसके बाद हम इसकी अभी लैब आपको दिखा देते हैं।
तो लैब में हम आपको दो पार्ट दिखा देंगे, एक दिखा देंगे डिफरेंट रीजन के साथ और एक दिखा देंगे डिफरेंट अकाउंट के साथ। मुझे लगता है जब डिफरेंट रीजन का बताएंगे सेम उसी तरह का वो भी मैं आपको डैशबोर्ड में दिखाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसी तरह का सेम रीजन में भी होता है, तो मैं डिफरेंट रीजन और जो डिफरेंट अकाउंट है वो दिखा दूंगा, तो आपकी सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन इज ए नेटवर्किंग कनेक्शन बिटवीन टू बीपीसी दैट इनेबल यू टू राउट ट्रैफिक बिटवीन देम यूजिंग प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस और IPv6 एड्रेसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बीपीसी पेयरिंग का कि आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, बट किसके थ्रू हो रहा है? प्राइवेट आईपी के थ्रू। आपको पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, प्राइवेट आईपी के थ्रू ही आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा। अभी तक आपने देखा होगा कि अगर जैसे कुछ दो डिफरेंट बीपीसी हैं और उसमें एक बीपीसी से जाके दूसरे बीपीसी की आईपी आप पिंग करते हो प्राइवेट आईपी, तो वो नहीं पिंग होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कनेक्शन नहीं है उसमें। क्यों? आपको पहले भी इसीलिए ये बताया जा चुका है कि जो बीपीसी होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, कि एक बीपीसी से आप दूसरे बीपीसी को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, या मतलब उससे आप डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो विदाउट बीपीसी पेयरिंग। तो अभी तक जो था वो आइसोलेटेड था, जब आप बीपीसी पेयरिंग करने लगोगे तब आपको डाटा ट्रांसफर करना मतलब अलाउ होगा कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहली लाइन यही होनी चाहिए कि यूजिंग प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस। IPv4 या IPv6 कोई भी हो, लेकिन वो प्राइवेट आईपी हो, उसके थ्रू डाटा ट्रांसफर करता है। यही एडवांटेज है। नहीं तो अगर आप पब्लिक के ही थ्रू आईपी के थ्रू ही करना है तो बीपीसी पेयरिंग की क्या जरूरत है, फिर तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है यू कैन क्रिएट ए बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन योर ओन बीपीसी और विथ ए बीपीसी इन अनदर AWS अकाउंट। वही जो मैं आपको बता रहा था कि तीन केस होते हैं। एक तो ये हो गया कि आपका खुद का बीपीसी हो, चाहे वो सेम रीजन में हो चाहे डिफरेंट रीजन में हो, और या तो दूसरा बीपीसी ऐसा हो जो डिफरेंट अकाउंट में हो, उसके साथ भी पेयरिंग कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद दिया है रिक्वेस्टर बीपीसी एंड एक्सेप्टर बीपीसी मस्ट हैव डिफरेंट CIDR ब्लॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप दो बीपीसी पेयरिंग करवा रहे हैं तो दोनों बीपीसी का जो है वो CIDR ब्लॉक डिफरेंट होना चाहिए, और ये आपको पहले ही श्योर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका एक बीपीसी हो, दूसरा बीपीसी पहले का बना हुआ, और दोनों में अगर सेम जो आपका CIDR है तो आप बीपीसी पेयरिंग नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक जो था वो आइसोलेट था कि आप अपने कमरे में रह रहे हैं, सामने वाला अपने कमरे में रह रहा है। तो अगर आपके कमरे में किसी बंदे का नाम मान लीजिए राहुल है, तो बगल वाले कमरे में भी अगर बंदे का नाम राहुल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने कमरे में वो राहुल नाम से बुलाएगा और दूसरा वाला अपने कमरे में राहुल नाम से बुलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों कमरों को ज्वाइंट कर दिया और दो बंदे राहुल हो गए, तो अगर कोई आवाज देगा तो कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी कि कौन सा बंदा किसको आवाज दे रहा। तो यही सेम कंडीशन आपके बीपीसी के साथ भी होगी कि अगर CIDR ब्लॉक सेम होगा तो आपकी आईपी भी सेम होने लगेगी, और फिर उसका वही इश्यू होगा कि आप किसी दूसरे को कनेक्ट करना चाह रहे हो रहा कोई और कनेक्ट। तो इसीलिए AWS ने पहले ही कर रखा है कि अगर आपका CIDR ब्लॉक सेम रहेगा तो उसको तुरंत फेल कर देता, वो बीपीसी पेयरिंग कनेक्ट ही नहीं होने देता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि CIDR ब्लॉक पहले से डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए इसमें यही एक बहुत बड़ा इशू आता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीपीसी है और मेरे फ्रेंड के पास एक बीपीसी है। अब एक दिन हमने सोचा कि हमें उसकी पेयरिंग करानी है, और हमें पहले से तो पता नहीं था कि पेयरिंग करानी है, तो हमने CIDR ब्लॉक कोई भी ऐसे रैंडम उठाया और दोनों का सेम ही था। तो उस केस में ये दिक्कत आती है, आप नहीं करा सकते हो, आपको नया बीपीसी बनाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बीपीसी में जो CIDR ब्लॉक हम जो सेलेक्ट करते थे जब हम बीपीसी क्रिएट किए होंगे, आपने देखा भी होगा, वो हमेशा आपको डिफरेंट रखना है। ये जो इसकी है जो कहते हैं एसेंशियल कंडीशन है कि ये जरूर है, मतलब सबसे जरूरी है। अब इसमें देखिए हमने अभी दो टर्म और ऐड कर दिए कि एक होता है रिक्वेस्टर बीपीसी, एक होता है एक्सेप्टर बीपीसी। अब ये दोनों क्या होते हैं कि रिक्वेस्टर बीपीसी क्या होता है और एक्सेप्टर बीपीसी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, अगर फेसबुक पे दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप है आपका कोई दोस्त हुआ, दोनों फेसबुक पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक कोई बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर दोनों कनेक्ट हो गए।
उसके बाद जब कनेक्ट हो गए तो कोई किसी को मैसेज भेजे, कोई मैसेज रिसीव करे, कोई इशू नहीं होता। सेम उसी तरह का बीपीसी में भी होता है कि एक बंदे को बीपीसी का रिक्वेस्ट डालना होगा कि भैया हम आपकी बीपीसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे को क्या करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक्सेप्ट दूसरा वाला एक्सेप्ट कर लेता है तब दोनों बीपीसी कनेक्ट हो गए और आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप फेसबुक पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, तो भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, एक भेजेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। वही हाल बीपीसी में भी है कि कोई एक बंदा जो एक बीपीसी है वो रिक्वेस्ट भेजेगी और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। एक बार जब कनेक्ट हो गया तब ये नहीं कंडीशन है कि जिसने भाई भेजा है वो रिक्वेस्ट भेजा है उसको हाई प्रायोरिटी रहेगी कि वो डाटा ट्रांसफर पहले कर सकता है, या जो एक्सेप्ट किया उसको कुछ, ये सब उसके बाद दोनों बीपीसी इक्वल हो जाते हैं। जैसे अभी फेसबुक पे ही आप देखो, ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, जिसने एक्सेप्ट की है उसको ज़्यादा वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब एक बार कनेक्ट हो गए तो कोई भी मैसेज भेजिए, नॉर्मल जो आपकी चैट चलती है। तो वही बात यहाँ पे भी है। ये कंडीशन सिर्फ तब तक रहेगी कि जब तक रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर बीपीसी का कॉन्सेप्ट जब तक कनेक्ट नहीं होते। कनेक्ट हो गए फिर दोनों बीपीसी इक्वल हो गए। अब अगर मान लीजिए किसी ने रिक्वेस्ट भेजा और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें टाइम लिमिट AWS ने दे रखा है कि अगर मान लीजिए सामने से एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो 7 दिन तक रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। फेसबुक में ऐसा नहीं है, फेसबुक में तो फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 7 दिन के अंदर ही उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने कनेक्ट किया और उसने रिजेक्ट मार, वो तुरंत मार सकता है। रिजेक्ट उसने मार दिया कि भाई आपसे वो नाराज है, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो तुरंत रिजेक्ट हो गया। और वो रिजेक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में करीब 2 घंटे तक वो दिखता है, उसके बाद उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो अपने आप ही हट जाता है। सेम यही कंडीशन होती है कि अगर किसी रीजन से आपका जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ CIDR ब्लॉक सेम हो गया, तो वो मान लीजिए फेल हो गया, तो भी वो फेल होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप डिलीट करके हटा दें, वो 2 घंटे तक करीब अकाउंट में आपके रहेगा, उसके बाद वो डिलीट अपने आप AWS के एंड से हो जाता। तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं भी आपको लैब जब कराऊंगा तो एक फेल का भी दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैसेज आता है और कैसे शो होता है, और जो आपका एक्टिव होता है वो कैसे दिखता है। अब अगर इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा है टू इनेबल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिटवीन द BPC यूजिंग प्राइवेट IP एड्रेसेस, द ओनर ऑफ each BPC in the BPC peering connection must manually added a route to one or more to their BPC route table that point to the IP address range of the other BPC। अब देखिए, जो आपने BPC का CIDR ब्लॉक लिया होता है, वो CIDR ब्लॉक को भी आपको अलाउ करना होगा। किसमें अलाउ करना होगा, राउट टेबल में। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब हम इंटरनेट गेटवे का यूज़ करते हैं तो इंटरनेट गेटवे को करते हैं ना कि 000/0 में, मतलब सारी जो इंटरनेट से है उस पर अलाउ करते हैं कि ये इंटरनेट पे जा सकता। तो सेम वैसे ही हमें जैसे इंटरनेट गेटवे को अलाउ करते हैं, उसी तरह का हमें BPC में जो राउट टेबल रहेगा उसमें हमें BPC पेयरिंग का जो रहेगा उसको अलाउ करना होगा कि हाँ ये जो दूसरे BPC का, जैसे मान लीजिए BPC A है, BPC B है, तो जो BPC B की IP रेंज होगी जो हम लेते थे प्राइवेट वो CIDR, वो रेंज इसमें BPC 1 में अलाउ करना होगा कि ये BPC की रेंज है और इसको अलाउ करिए, तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके सिक्योरिटी पे मतलब आपके राउट टेबल में ही नहीं पाथ पता होगा तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं कि लोग राउट टेबल में ऐड करना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे BPC में एरर आ रहा। तो ये इसीलिए मैंने जो 4-5 इसके मेन पॉइंट हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। बाकी जो मैं ऐसे बोलता रहता हूँ वो आप जो पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि BPC पेयरिंग कनेक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये नॉट ट्रांजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, नॉट ट्रांजिटिव का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी BPC पेयरिंग का आप कनेक्शन बना रहे हो, जैसे मान लो कि अगर एक आपने B के साथ BPC पेयरिंग बनाया और B का आपने C के साथ पेयरिंग बना दिया, तो A का B के साथ हो गया, B का C के साथ हो गया, तो ऐसा नहीं है कि C का जो है वो A के साथ भी BPC पेयरिंग हो गया।
ए और सी कभी भी कनेक्ट नहीं तब तक कर पाएंगे जब तक खुद अपना इंडिविजुअली वो बीपीसी पेयरिंग नहीं करते हैं। अब जैसे अगर देखो आप लॉजिकल बात करो तो अगर मान लो ए ने बी को डाटा भेजा और बी ने सी को डाटा भेजा, तो लॉजिकली देखो कि ए का डाटा सी तक पहुंच गया। जैसे मान लीजिए उसने कुछ डिटेल भेजी बी को और बी ने उसको सी को भेज दिया, तो ए का डाटा सी तक तो पहुंच गया, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, मतलब वो बीपीसी लेवल पे जो बीपीसी बी के थ्रू है जा रहा, बट उसको आप डायरेक्ट बीपीसी पेयरिंग नहीं कह सकते हैं, हालांकि भले डाटा आपका ट्रांसफर हो रहा। तो यही बोलते हैं कि बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन जो है वो नॉट ट्रांजिटिव है, कि ट्रांजिटिव अगर नहीं है मतलब आपको हर दो बीपीसी के बाद कनेक्शन इंडिविजुअली बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे हमारे घर में होता फैमिली में कि ये इनके भाई हैं वो उनके भाई हैं तो ये दोनों भी भाई हो गए, ऐसी वाली कंडीशन इसमें नहीं होती है। आपको जब इंडिविजुअल लेवल पे बीपीसी पेयरिंग करोगे तभी आप उसको आप ऐसे समझोगे कि अब ये बीपीसी पेयर आपस में कनेक्शन करने के लिए अलाउ है। अगर मैं इसको आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे अगर हम आते हैं ट्रांजिटिव, देखिए ये यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये अब देखिए यहाँ पे देखिए बीपीसी ए जो है वो बीपीसी बी के साथ कनेक्ट है, बीपीसी ए ही सी के साथ कनेक्ट है। अब बीपीसी बी अगर डाटा ए तक सी तक भेजना चाह रहा तो भेज सकता, कैसे भेजेगा, वो ए को भेजेगा, ए अगर नहीं भेजा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसने ए को बोला कि भाई हमने कुछ डाटा भेजा उसको सी तक पहुंचा देना तो वो पहुंचा देगा, अगर उन्होंने मतलब भेजना चाहा तो। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बी जो है वो डायरेक्ट सी को भेज सकता है जब तक वो खुद बीपीसी पेयरिंग नहीं करेगा। तो यही इसकी कंडीशन होती है कि बीपीसी बी को भी बीपीसी के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर करने के लिए। इनडायरेक्टली तो वो भेज सकता लेकिन डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये इसका हो गया बीपीसी पेयरिंग, और मुझे लगता है कि इसका जो आपको थ्योरी है वो पूरा समझ में भी आ गया होगा। बस इतना ही है बीपीसी पेयरिंग में, और इसकी अब हम लैब करते हैं। लैब में हम इसकी जो आगे की चीज़ है वो बहुत अच्छे से देखते हैं कि कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं, जो बीपीसी पेयरिंग हम बनाते कैसे और कैसे दो डिफरेंट बीपीसी को कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो डिफरेंट रीजन में अपना एक एक बीपीसी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक एक इंस्टांस बनाएंगे, जैसे हम पहले बीपीसी बनाते थे, और दोनों के अंदर एक एक इंस्टांस बना के फिर बीपीसी पेयरिंग करके और दोनों जो डिफरेंट हमारे रीजन है उसको हम कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हमारी आईपी दूसरे जो प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी तो होती रहती है, प्राइवेट आईपी क्या दूसरे रीजन से हमारी पिंग हो रही है दूसरे बीपीसी के इंस्टांस से। तो ये हमें देखना है। और जो मैं बता रहा था कि 3 केसेस हैं उसमें हम 2 करेंगे। एक तो पहले हम डिफरेंट रीजन का देख लेते हैं, सेम वही प्रोसेस आपका चलेगा सेम रीजन का, और फिर हम एक दूसरे AWS अकाउंट के साथ देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम आके अपना जैसे पहले मैंने वीडियो बनाई भी है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक बीपीसी क्रिएट करेंगे और बीपीसी को अपना यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास आप देखोगे यहाँ डिफ़ॉल्ट बीपीसी है, तो नई बीपीसी एक क्रिएट करते हैं और जैसे हम बीपीसी पहले बनाते थे सेम उसी प्रोसेस का बनाना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। और अगर आपने पहले नहीं देखी है तो आप यहाँ पे उसको आगे देख भी सकते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिए पहले हम एक यहाँ पे 10.0.0.0/24 या मान लीजिए हम यहाँ पे आईपी ले लेते हैं, और उसके बाद देखिए बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है, तो हम थोड़ा इसको स्पीड में ही करेंगे जिससे हम जो मेन हमारा फोकस है बीपीसी पेयरिंग का वो हो सके। तो देखिए हमने यहाँ पे बीपीसी क्रिएट कर दिया है। बीपीसी क्रिएट करने के बाद हमारा दूसरा क्या काम होता था, सबनेट क्रिएट करना। अब सबनेट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है कि जो बीपीसी हमने बनाई है उसी को सेलेक्ट करना। तो हमने देखिए ये बीपीसी 1 बनाई हुई है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए CIDR आ जाता है और यहाँ पे हम लिख देंगे बीपीसी 1 सबनेट। ये हमारा बीपीसी का 1 का यहाँ डाल देते हैं, बीपीसी 1 का सबनेट है। और प्रेफरेंस हमें कोई डालनी नहीं है, प्रेफरेंस कैसे वो होती है और क्या हमें उसकी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो इसने आईपी दिया वही आईपी सेलेक्ट कर लेते हैं, /28 कर देते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे सबनेट हो गया क्रिएट।
तो हमने दो काम कर लिया, एक तो बीपीसी बना लिया, एक हमने क्या कर लिया, सबनेट क्रिएट कर लिया। अब तीसरा जो हमारा काम होता है वो इंटरनेट गेटवे का। इंटरनेट गेटवे देखिए एक बाय डिफ़ॉल्ट है और एक हम अभी इंटरनेट गेटवे और क्रिएट करते हैं जो हमने नया बनाया है उसके लिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं सेम वही BPC1 और उसके बाद यहाँ पे IG डाल देते हैं इंटरनेट गेटवे और बस उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हमारा देखिए ये यहाँ पे इंटरनेट गेटवे बन गया है। आप देखोगे यहाँ पे ये अभी आप पहले भी मैंने बताया था, ये देखिए अभी डी अटैच है, इसको आपको अटैच करना है। तो यहाँ पे आएंगे अटैच टू BPC, किस BPC के साथ अटैच करना है, जो हमने क्रिएट किया है उसके साथ हमने कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे अटैच हो गया, जैसे हमारा पहले वाला आ रहा था उसी तरह का देखिए ये भी आ गया और ये किसके साथ अटैच है ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखती है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी है तो कोई इशू नहीं। अब तीसरा हमारा जो काम होता है वो हमारा होता है राउट टेबल क्रिएट करना। तो देखिए एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम यहाँ पे अपने राउट टेबल की बात करें तो एक हमारे पास जो यहाँ पे है राउट टेबल रहता है, बट हमें अगर मान लीजिए एक नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम एक नया राउट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम वही डिटेल ऐड करके यहाँ पे डाल देते हैं कि BPC1 और यहाँ पे RT डाल देते हैं राउट टेबल। और किस BPC के लिए क्रिएट करना है, जो हमने क्रिएट किया है BPC1 के लिए, बस वो हम करके और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया वो राउट टेबल। अब राउट टेबल हमने क्रिएट कर दिया, इसके साथ सबनेट एसोसिएट कर देते हैं जो हमारे पास है। देखिए हमारे पास जो है ये सबनेट है, इसको हम यहाँ पे आएंगे BPC1 का जो हमने बनाया है इसको एसोसिएट कर देंगे। अब देखिए ये सबनेट जो हमारे साथ है वो इसके साथ एसोसिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एडिट रूट्स में राउट में इसमें हम आके जो अब हमें इंटरनेट गेटवे को भी अलाउ करना, देखिए लोकल पे तो कनेक्ट ही है, अब हम 0 जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है उसको और इंटरनेट गेटवे पे अभी हम जैसे ही करेंगे देखिए हमारे पास BPC1 IG1 जो हमने बनाया था इंटरनेट गेटवे उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और जैसे इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं ये हमारा BPC क्रिएट हो गया, इसका जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर मान लीजिए हम यहीं पे EC2 इंस्टांस पे अपने चलते हैं और एक नया इंस्टांस भी क्रिएट कर लेते हैं इसी BPC के अंदर। ये ध्यान रखिएगा कि इसी BPC के अंदर कनेक्ट करना है, नहीं तो फिर आप उसको जो BPC पेयरिंग है उसको शो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जब डिफरेंट BPC में रहेगा तो वो आपने BPC पेयरिंग किसी दूसरे BPC के साथ किया तो वो इशू आएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट BPC के साथ ना बने। यहाँ पे हम आके लॉन्च इंस्टांस करेंगे, जैसे लॉन्च इंस्टांस करेंगे यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं BPC1 और उसके बाद EC2। ये हमारा BPC1 का EC2 है। बाकी सारी डिटेल हम देखें यहाँ पे उबंटू लेते हैं, इसको हम उबंटू ले लेते हैं, T2 माइक्रो ही रखेंगे वो हमारे लिए सफिशियंट है। यहाँ पे एक की पेयर नया हम जनरेट कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं BPC1 EC2। ये हम BPC1 EC2 कर दिए और इसको हम सीधा PPK फाइल ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हमें PEM फाइल की ज़रूरत नहीं है। PEM फाइल का जब OpenSSH में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पुट्टी के थ्रू यूज़ करना है तो हम सीधा इसी का यूज़ कर लेंगे BPC1 का EC2। अब यहाँ पे आके हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, इसको हम अपने यहाँ डाउनलोड फोल्डर में रख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए। और यहाँ पे हम आके BPC1 जो हमारा है उसका हमने PPK फाइल कर लिया डाउनलोड। अब उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप और इसमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे देखिए पहले एडिट में आएंगे, एडिट में देखिए BPC अभी जो ये सेलेक्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको चेंज करना है। इसको आपने BPC1 कर लिया, उसके बाद उसका सबनेट सेलेक्ट हो गया और IP इनेबल कर लीजिए, हालांकि आपको प्राइवेट IP की ज़रूरत है। और इसका अगर हम यहाँ पे नाम डालते हैं तो BPC1 सिक्योरिटी डाल देते हैं, BPC1 सिक्योरिटी डाल देते हैं। चलिए, और उसके बाद देखिए हमें क्या क्या करना है, SSH हमने सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद हम यहाँ पे और अगर नीचे आते हैं ऐड सिक्योरिटी में एक हम यहाँ पे ICMP कर देते हैं कि हमें जो पिंग करना है तो वो हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने पिंग कर दिया। और तीसरे नंबर पे जो हमें करना है, मान लीजिए HTTPS और HTTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसको रहने देते हैं।
दो रूल हमारे लिए काफ़ी है, एक हम लॉगिन कर जाएं और दूसरा दूसरे उससे हम उसको कनेक्ट करके मीन्स पिंग करके देख लें कि हमारा दोनों कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। तो उसके बाद और हमें इसमें कुछ नहीं करना। ये हमारा देखिए इंस्टांस यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं, इसमें हम लॉन्च पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए हमारा जो इंस्टांस है वो लॉन्च होने लगा। और ये जैसे ही देखेंगे आप इंस्टांस को 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है लॉन्च होने में, वो आपका उसी बीपीसी में जिस बीपीसी में आपने किया है उसी में लॉन्च होगा। तो देखिए हमने ये की पेयर और ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब हम सेम यही काम कर देते हैं, एक अपना दूसरा EC2 एक दूसरा बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं किसी दूसरे रीजन में। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी पेयरिंग की ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो यहाँ पे आके और हम एक दूसरा यहाँ पे लॉगिन कर जाते हैं। सेम आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो लॉगिन हो जाएगा क्योंकि इस टैब में लॉगिन है। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो अब हम पहले देखिए सिडनी में किए थे, कोई अब दूसरा रीजन ले लेते हैं। अभी हमें सेम उसमें करना है सेम अकाउंट में। तो जैसे देखिए अभी हमने सिडनी लिया, मान लीजिए हम सिंगापुर ले लेते हैं अपना दूसरा इंस्टांस के लिए, या कोई और ले लेते हैं, चलिए टोक्यो ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको रीजन सेलेक्ट करना हो उसका कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे देखिए दूसरा जो एक बीपीसी अपना है वो हमने सिडनी में लिया, दूसरा जो लिया है वो टोक्यो में लिया है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बीपीसी के जैसे ही आप उस पर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके सब पास कोई अभी बीपीसी नहीं क्रिएट है। सेम वही प्रोसेस जो हमने इससे पहले किया था फॉलो, वही यहाँ भी फॉलो करना है। पहले हम एक बीपीसी क्रिएट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे अगर नाम डालते हैं तो इसको हम नाम डाल देंगे BPC2, 3 नहीं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब इसमें आपको देखोगे जो CIDR है, ये जैसे देखो अभी यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि जो हमने पिछली बार ले रखा था कि वही CIDR लेने का, लेकिन अब हमें ये वाला CIDR नहीं लेना है, नहीं तो ये आपका जो CIDR है ओवरलैप हो जाता है और यही आपका इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको दूसरा CIDR ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो याद होगा मैंने आपको उसमें बताया हुआ था, हमने जब जिसमें मैं IP प्राइवेट IP पब्लिक IP बता रहा था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि एक जो ये होता है 10.0.0.0 स्लैश जो जिसमें हमारा 8 होता है, ये हमारा सबसे बड़ा रेंज होता है। उसके अलावा अगर आपको याद होगा मैंने 2 और रेंज की बात की थी, जिसमें एक था 172.16.0.0 और /12 का उसको, और एक और था 192.168.0.0। ये 3 हमारे पास रेंज है जो प्राइवेट IP के। तो देखिए हमने जो 10 वाला है वो ले लिया, इसमें ही चाहूँ तो मैं कुछ चेंज करके ले सकता हूँ, लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए हम अब 172 वाला रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जितनी IP आपको वहाँ पे दिखी होगी, जितनी हमने सेलेक्ट की है /24 में, उसको छोड़ के बाकी कोई अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको भी मान लीजिए मैं 24 यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके बाद ये BPC हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। BPC क्रिएट हो गया। अब दूसरा हमारा क्या काम है, सबनेट क्रिएट करना। 3 देखिए आपके सबनेट पहले बने हुए हैं, यहाँ पे BPC2 है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम डाल देते हैं BPC2 सबनेट, और उसके बाद यहाँ पे आप कोई अवेलेबिलिटी जोन लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये 16 जो हमने लिया था, उसके बाद ये 28 का ऑप्शन दिखा रहा, वही ले लेते हैं। बाकी और भी मतलब इस रेंज में आप कोई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर हम 28 का ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए 28 का ये ले लिया, बाकी डिटेल सेम रखनी है। अगर आपको याद है तो आप बताइए कि जो ये 16 IP है, इतना इसमें कितनी IP हमें मिलेगी। एक बार वीडियो को पॉज करके ये ज़रूर याद रखिएगा, मैंने ये बताया था आपको कि कितनी IP इसमें से 16 तो हैं, पर कितनी आपको मिलेंगी अपने यूज़ के लिए, तो वो आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब अगला काम हमारा है इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम BPC2 डाल देते हैं और IG करके, और बस ये BPC2 का हमारा सब इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। इसको सेम जैसे भी हमने पिछला किया था, अभी देखिए डीअटैच है, इसको हम अटैच कर देंगे। किससे अटैच करेंगे, जो नई वाली BPC हमने क्रिएट कर रखी है। तो ये हमारा देखिए इससे अटैच हो गया।
अब एक काम मेरा और बचता है राउट टेबल का। राउट टेबल में देखिए हम एक नया राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देंगे BPC2 RT, और यहाँ पे आएंगे BPC2 का हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा हो गया BPC2 क्रिएट यहाँ पे। अब इसमें देखिए बस हमें एक क्या है सबनेट एसोसिएट करना है, जैसे इससे पहले वाले BPC में किया है। BPC2 का हम सबनेट यहाँ पे एसोसिएट कर देंगे। ये देखिए इसके साथ सबनेट जो है एसोसिएट हो गया है। और दूसरा काम हमें करना है कि अपने उसमें राउट टेबल में एडिट करके हमें उसके लिए अपना 00 इंटरनेट गेटवे का रास्ता बता देना है, इंटरनेट गेटवे। और यहाँ पे आएंगे जो हमने क्रिएट किया है वो देखिए इंटरनेट गेटवे आ गया। तो ये हमारे दोनों जो BPC हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब अगला काम करेंगे कि हम इसमें एक इंस्टांस क्रिएट कर लेंगे। तो हम EC2 एक इंस्टांस यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास यहाँ कोई इंस्टांस नहीं है, एक इंस्टांस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। सेम वही बात, बस ध्यान रखिएगा कि आपका जो इंस्टांस हो वो इसी BP के साथ इसी BPC में हो, मतलब इससे बाहर ना हो। और इसको आप डाल दोगे EC2। यहाँ पे आप आ जाएंगे उबंटू पे और बाकी डिटेल आपको सेम रखनी है। कि यहाँ पे हम एक और क्रिएट कर लेते हैं EC2 BPC2 का और EC2 और PPK फाइल, और इसको यहाँ पे हम लाएंगे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम देखिए दूसरा वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे हम सबसे पहले देखिए जो डिफ़ॉल्ट है इसको जो हमने BPC क्रिएट किया वो सेलेक्ट कर लेंगे, इसको इनेबल कर देते हैं। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है पर फिर भी इनेबल कर देते हैं। और इसको हम डाल देंगे BPC2 का सिक्योरिटी। ठीक है, और ये इसमें हम भी SSH एक दे दिए हैं और एक हम यहाँ पे दे देंगे ICMP कि हमें जो पिंग करके हमें पता चल सके। तो दो हमने वो डिटेल दे दी और उसके बाद यहाँ पे आके हम इसका लॉन्च इंस्टांस कर देंगे। तो आप देखोगे 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, उतने में हमारे ये दोनों इंस्टांस, पहला तो पहले ही हो चुका होगा, ये एक बार वो हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे BPC बना के और BPC में दोनों को हम BPC पेयरिंग के थ्रू दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो हमारा ये इंस्टांस लगभग रनिंग में आ गया और इसका जो इंस्टलाइज होना है सिस्टम चेक 2x2 वो भी 1-2 मिनट में आ जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं कि हम अपने दोनों BPC का एक तो हमें काम करना होगा कि दोनों का हमें सबनेट जो हमने CIDR ब्लॉक लिया जो हमें अलाउ करना है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद हम BPC पेयरिंग का करेंगे, वो हमें अपने राउट टेबल में उसमें ऐड करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक BPC का पहले पेयरिंग बना लेते हैं। पेयरिंग अब देखिए ये हमने टोक्यो रीजन में किया है, ये सिडनी में। तो हम दोनों में से आप किसी को एक्सेप्टर और किसी को रिक्वेस्टर बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम देखिए सिडनी रीजन से, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो आप देखो मैंने पहले भी बताया कि दोनों में से किसी को कोई भी मतलब किसी को के थ्रू भी आप क्रिएट करके और रिक्वेस्ट कर सकते हो, दूसरा एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए सिडनी में सबसे पहले BPC में आके और एक BPC पेयरिंग का जो कनेक्शन है वो क्रिएट करता हूँ। अभी हमारा एक काम और बच रहा है जो हमें राउट टेबल में अपने ऐड करना है, जो मैंने आपको बताया था, उससे पहले आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अभी पेयरिंग का बना लेते हैं, फिर दोनों में हम उसको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट, सबसे पहले देखो आप यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ जल्दी में, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखो BPC पेयरिंग पे आओगे, पेयरिंग कनेक्शन में, इसमें देखिए क्रिएट BPC करेंगे। जैसे हम BPC क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम मान लीजिए डाल देते हैं BPC पेयरिंग, मान लीजिए आपको रीजन डालना है सिडनी, को S लिख देते हैं, और यहाँ पे टोक्यो ST में आप जो भी आपको नाम डालना हो कि किसका किसका करना है, सिडनी टू टोक्यो, या कोई प्रोजेक्ट होता है उसका भी नाम हम डालते हैं कि इस प्रोजेक्ट की BPC के बीच कर रहे हैं, तो वो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं नेम में। तो ये आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि रिक्वेस्टर कौन होगा, तो हमारे पास देखिए एक डिफ़ॉल्ट है, एक ये है BPC 1। तो BPC 1 को हम पहले यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे ही हम आते हैं BPC 1 को सेलेक्ट करेंगे, इसका देखिए इसने दे दिया है CIDR की क्या है, ये इसीलिए बार बार दिखाता रहता है कि आप कंफ्यूज मत हो।
अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आप आते हो आपके पास दो ऑप्शन आता है, माई अकाउंट एंड अदर अकाउंट। तो अभी हमें जो करना है वो क्या करना है, माई अकाउंट में करना है कि हम सेम अकाउंट के दो डिफरेंट रीजन के बीपीसी में कनेक्शन बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये आ रहा है ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे देखिए दिस रीजन और अनदर रीजन। तो अभी जो हम है सिडनी में, वो बोल रहा है आपको इसमें रीजन में ही बनाना है कि किसी दूसरे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि दूसरे रीजन में। अब यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं दूसरे रीजन में, वहाँ पे आप देखोगे जो हमें कनेक्शन बनाना था वो टोक्यो रीजन में बनाना है। तो आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको टोक्यो मिल जाएगा। ये देखिए टोक्यो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, उस रीजन में हो सकता है कई बीपीसी हों, ऐसा तो है नहीं कि उस रीजन में, अभी तो हमने लैब किया है, उस रीजन में हो सकता बहुत सारी बीपीसी हों। तो वो कैसे जानेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप बीपीसी टोक्यो रीजन में जाके दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक CIDR ब्लॉक जो हमारा होता है और एक जो आपका बीपीसी होता है उसकी आईडी। जैसे ये देखिए आपके बीपीसी की आईडी है जो आपने क्रिएट किया है। यहाँ पे आप आओ, देखोगे ये देखो इसका रेंज है और ये आपने क्रिएट किया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये बीपीसी ये डिफ़ॉल्ट है, ये हमने क्रिएट किया हुआ है और उसका देखिए ये नाम है BPC2। तो आपने इसकी आईडी सेलेक्ट की है, ये ध्यान रखिएगा डिफ़ॉल्ट की मत कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर एक चीज़ आपने गलत किया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे आके आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब देखिए अब इसमें हमने सारी डिटेल दे दी है, उसकी आईडी दे दी, किस रीजन में है वो दे दी और मेरे ही अकाउंट में है। तो ये करके हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन। अब बीपीसी पेयरिंग यहाँ पे कनेक्शन देखिए क्रिएट हो गया। उसके बाद देखिए इस पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना एक्सेप्ट करने का आ रहा, ना रिजेक्ट करने का आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्रिएट किया। अब सेम हम आएंगे यहाँ पे अपने दूसरे वाले पे और दूसरे वाले पे यहाँ पे हम बीपीसी पेयरिंग पे क्लिक करेंगे जिस रीजन के लिए हमने भेजा है। तो देखिए इसके पास एक बीपीसी आ गया, ये बीपीसी की पेयरिंग आईडी ये है और आप सारी चीज़ें कंफर्म कर लीजिए जिसने भेजा, कि ऐसा ना हो कि कोई हैकर आपको कोई बीपीसी पेयरिंग का भेज दे और आप एक्सेप्ट कर लें। इसलिए उन्होंने सारी डिटेल दे रखी है कि रिक्वेस्टर जो बीपीसी है वो कौन है और उसकी आईडी क्या है। तो जब हम किसी को भेजते हैं कि हम आपके साथ पेयरिंग करना चाह रहे हैं तो ये सारी डिटेल हम उसको भेजते हैं कि जैसे ये देखिए बीपीसी आईडी भेजेंगे और उसके बाद हमारी कौन सी बीपीसी है वो भेजेंगे और सारी एक्सेप्ट सारी डिटेल जो है वो हम उसके साथ शेयर करते हैं। देखिए कहाँ से आया है और सारी चीज़ हम आप वो डिटेल उसके पास आती हैं। अब इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसके पास देखिए ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ये देखिए इसके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो है कि अगर इसने कुछ भी नहीं किया तो 7 दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा, जो मैं आपको थ्योरी में बता रहा था। आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो कनेक्शन नहीं बनेगा। और आपको डिटेल देखनी हो देख सकते हैं। और अब एक ऑप्शन है एक्सेप्ट करने का, तो अभी हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमें लैब करनी है। तो हम यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर लिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पे देखिए ये प्रोविजनिंग आ जाती है। उससे पहले देखिए आपके पास ये आ गया कि योर बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन PCX और ये उसकी वैल्यू हैज़ बीन इस्टेब्लिश टू सेंड एंड रिसीव ट्रैफिक अक्रॉस दिस बीपीसी का यू मस्ट ऐड ए राउट टू पेयर बीपीसी इज 1 और मोर टू योर बीपीसी राउट टेबल। तो इसमें उसने बात बोल दी कि जो आपको अगर कनेक्ट करना है तो दोनों के राउट टेबल में ये उसकी आपकी आईडी बन रही है और दोनों के राउट टेबल में आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे में। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, चलिए अपने बीपीसी को यहाँ पे उठाते हैं। ये हमारा जो बीपीसी है इसमें हमने देखिए ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे हम ऐसे इसको सर्च में ही रख देते हैं। ये हमने देखिए एक जो सेलेक्ट कर रखी है टोक्यो को, इसको टोक्यो वाले को आपको सिडनी के साथ मैप करना है और सिडनी वाले को आपको टोक्यो के साथ मैप करना है, एक दूसरे बीपीसी के साथ कनेक्ट। अब इसको हम यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम बीपीसी में आते हैं अपना राउट टेबल पे क्लिक करते हैं, जो हमने देखिए ये राउट टेबल क्रिएट किया था, इसके राउट पे हम यहाँ पे आते हैं रूट पे। तो यहाँ पे आप देखो हमने इंटरनेट को पहले ही दे रखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें बीपीसी पेयरिंग करानी है। तो अगर आप देखोगे तो ये देखिए बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन है, उसमें आपके पास देखिए ये जो आपका इस्टेब्लिश हुआ है बीपीसी वो दिखा रहा है कि बीपीसी पेयरिंग ST जो हमने अभी बनाया था, आपको याद होगा। तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम देखिए किस रेंज को सेलेक्ट यहाँ पे अलाउ करना है,
यहाँ पे हमें दूसरे जो बीपीसी का रेंज है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब ये काम हमने कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। अब इस पे तो हमने देखिए अलाउ कर दिया, किसमें, सिडनी वाले पे। अब जो सिडनी का हमारा सबनेट है उसको हमें किस पे अलाउ करना है, उसको हमें टोक्यो रीजन पे अलाउ करना है, जो कि हमारा है 10.0.0/24। यहाँ पे अब हम आ जाएंगे अपने टोक्यो वाले रीजन पे और यहाँ के राउट टेबल में जाएंगे, वही सेम प्रोसेस करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इससे पहले हमारे पास सिर्फ 2 होगा, एक हमारा लोकल का होगा और एक 00 जो इंटरनेट के लिए है। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप आ जाओगे बीपीसी पेयरिंग पे, और बीपीसी पेयरिंग पे सेम देखिए ये जो क्रिएट हुआ है इसको आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आके आप सेव कर दोगे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड राउट टेबल आपका हो चुका है। अब हमें देखना है कि क्या ये राउट टेबल हमने ऐड किया, अब क्या हम एक मतलब दोनों जो बीपीसी के हमारे इंस्टांस हैं, क्या हम उनको अपने पब्लिक प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। पब्लिक के थ्रू तो आप पहले ही कर सकते हैं, मैंने बताया, क्या हम उनको प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये चीज़ हमें देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं अपना कोई भी, इसी में अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इंस्टांस है और इस इंस्टांस की जो डिटेल है वो आप देख लीजिए सारी, इसमें जो डिटेल ये BPC2 का हमने क्रिएट किया है और इसकी की पेयर भी याद कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि दूसरा की पेयर आप लगा रहे हो। BPC2 EC2 का आपका की पेयर है। इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारी इसकी IP है। अब इस IP को हम यहाँ पे लाके यहाँ पे इस IP को हम पेस्ट कर देंगे। पोर्ट हमारा 22 ही है और यहाँ पे आके हम इसकी क्रीडेंशियल में जैसे ही लॉगिन हम जैसा करते हैं आपको पता ही होगा, BPC2, ये हम यहाँ पे आके इसका BPC2 जो हमारी फाइल है उसको यहाँ सेलेक्ट करके और इसको ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करते हैं देखिए यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आप जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है उबंटू डाल देंगे और जैसे ही आप उबंटू डालेंगे देखिए ये एक्सेस हो गया तुरंत। अब यहाँ पे हम आ गए, अब हम इसको पिंग करते हैं, हम अपनी जो इस वाले में अगर हम हैं इस IP को उठाए हैं तो हम BPC1 के IP को पिंग करेंगे EC2 इंस्टांस के। और कौन सी IP को आपको पिंग करना है, प्राइवेट IP को। प्राइवेट IP को यहाँ पे अगर हम यहाँ पे उठाते हैं, ये हमारी IP है, इसकी प्राइवेट IP, और इस IP को यहाँ पे आके हम पिंग करते हैं। ये देखिए हमारा पिंग हो रहा है। प्राइवेट IP कभी भी नहीं पिंग होती थी पर यहाँ पे हो रही है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे किया है, अगर इसको मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने इसको अलाउ किया है तो वो यहाँ पे पिंग होना शुरू हो जाएगा। या नॉर्मल ही हम करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए ये आपका पिंग हो रहा है यहाँ पे। अभी देखिए जैसे ही हमने इसमें से अगर हम जो हमने BPC पेयरिंग किया हुआ है वहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही हम BPC पेयरिंग में यहाँ पे आए, BPC में हमने राउट टेबल में अगर मान लीजिए एडिट में जाके और हमने जो इसको अलाउ किया है इस चीज़ को 24 को, इसको हम यहाँ पे जाके रिमूव कर देते हैं। ये इसको हम एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें फिर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम मान लीजिए इसको रिमूव कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया वैसे ही आप देखोगे इसका जो यहाँ पे है देखिए तुरंत रुक गया। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा राउट टेबल था वो हमें डायरेक्ट कर रहा था। जैसे ही हमने उसको हटाया देखिए अब हमने इसमें से जो हमारे हैं पैकेट लॉस भी हुए। कितने देखिए 41 रिसीव हुए हैं, 55 उसने ट्रांसमिट किया, 41 रिसीव हुए, बाकी लॉस हो गए। तो ये आप जैसे ही अभी हम इसको अगर यहाँ पे आए और अपना राउट टेबल दूसरा है, इसको जैसे ही हम यहाँ पे फिर एडिट करेंगे,
यहाँ पे हम आ गए अपने बीपीसी पेयरिंग के साथ और यहाँ पे आके इसको कनेक्ट कर दिए। जैसे ही हम देखिए इसको सेव करेंगे तुरंत अब आपका जो ये है वो फिर चलने लगेगा। ये देखिए फिर तुरंत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका राउट टेबल है उसमें जब आपने ऐड किया तो उसने अलाउ किया कि आप इस जो सबनेट CIDR है इसको भी अलाउ है ट्रैफिक को भेजने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, सेम यही प्रोसेस आप दूसरे वाले IP के साथ, मतलब दूसरा जो आपका EC2 इंस्टांस है उसके साथ भी कर सकते हैं। तो ये सेम वर्क करेगा। आप इसके थ्रू आप इस पे लॉगिन भी कर सकते हैं, एक्सेस भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीपीसी पेयरिंग जो आपकी है वो अभी काम कर रही है और हमने ये एक मतलब दो डिफरेंट रीजन में हमने इस पे सेलेक्ट किया था। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है एक बार में तो आपको भी देखने में दिक्कत आती है। कल इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम एक दूसरे रीजन में एक बीपीसी क्रिएट करते हैं, दूसरे अकाउंट में। रीजन तो हमने देख लिया, एक दूसरे अकाउंट में एक बीपीसी क्रिएट करते हैं और उसके साथ इसको सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके बीपीसी पेयरिंग करके और उसको कनेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ उसमें मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि अगर आप सेम CIDR लेते हैं तो कैसे वो फेल्ड हो जाता है और क्या मैसेज आता है, सारी डिटेल वो जो होती है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जिससे आपको ये भी क्लियर रहेगा कि हमें सेम CIDR लेने पे क्या एरर शो होगा और क्या डिटेल, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगली वीडियो में अभी हम जो डिफरेंट AWS अकाउंट का देखेंगे और उसके बाद आपका ये बीपीसी में पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एंड पॉइंट और देखें और इसके बाद हम जो मूव करने वाले हैं वो हम ऑटो स्केलिंग के लिए मूव करेंगे। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं IAM यूज़र के लिए, लेकिन अभी सबसे पहले हम ऑटो स्केलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, एक लाइन से ही चलेंगे। उसके बाद फिर हम IAM यूज़र और उसकी सारी डिटेल देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।